हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मानसून ने अपनी विदाई से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में फिर तांडव मचाना शुरू कर दिया है। पिछले कल से हो रही तबाही वाली बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थानों में आज छुट्टी घोषित कर दी। इसके चलते ऊना, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और मंडी के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को छुट्टी दे दी गई। कल भी हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब रहेगा। जिलावार अगर बात करें तो कांगड़ा जिला में कल रेड अलर्ट के चलते 26 तारीख को भी सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को छुट्टी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि कांगड़ा में कल भी बारिश की आशंका, रेड अलर्ट है और कई जगह रास्ते खराब है। इसके चलते कल भी शिक्षण संस्थान यानी 26 तारीख को बंद रहेंगे। इसी तरह से चंबा जिला में भी कल रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इस कारण चंबा जिला के भी सभी शिक्षण संस्थानों में 26 तारीख को यानी कल मंगलवार को अवकाश रहेगा। डिप्टी कमिश्नर मुकेश रिपशवाल ने कहा कि जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, लगातार बारिश हो रही है, कल भी रेड अलर्ट है। इस कारण कल भी जिला चंबा के सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएंगे। बारिश से हुए भारी नुकसान के कारण बिलासपुर जिला के शिक्षण संस्थान यानी कल 26 अगस्त को बंद रहेंगे। यानी कि चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर में हालांकि कल येलो अलर्ट है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर राहुल ने बताया कि जिस प्रकार से पिछले कल की भारी बारिश से कई जगह नदी नाले उफान पर हैं, कई जगह रास्ते टूट चुके हैं, स्कूल तक बच्चों का पहुंचना मुश्किल है। इसके चलते बिलासपुर जिला के शिक्षण संस्थानों को कल बंद रखने का फैसला लिया है। मंडी जिला में आज करीब सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला लिया था, क्योंकि सुबह होते होते डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी और मंडी के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। लेकिन मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला में कल सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट रहेगा, लेकिन इसके बाद ऑरेंज अलर्ट हो जाएगा। हालांकि अपूर्व देवगन ने कहा कि कल भी हमने तमाम जिला के शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि तमाम सब डिवीजन से मिले फीडबैक के अनुसार अधिकतर एसडीएम ने कहा कि स्कूलों के रास्ते टूटे हैं, कई जगह पूरी तरह से नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते छात्रों का स्कूल पहुंचना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि मंडी जिला के शिक्षण संस्थानों को भी 26 तारीख को बंद रखने का फैसला लिया गया है। ऊना जिला में आज छुट्टी कर दी गई थी। कल शिक्षण संस्थानों को बंद रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसके लिए डिप्टी कमिश्नर ऊना जतिन लाल ने आज शाम 7 बजे तक सभी एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है और 7:30 बजे के आसपास रिव्यू लेने के बाद ऊना जिला को लेकर फैसला लिया जाएगा। जतिन लाल ने कहा कि कल स्कूलों को बंद रखने को लेकर लास्ट कॉल 8 बजे के आसपास ली जाएगी, लेकिन इतना उन्होंने माना कि कई जगह स्कूलों में पानी भर चुका है, कई जगह रास्ते खराब है। इसके बावजूद एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या कहते हैं, एसडीएम क्या फीडबैक लेते हैं, इसका इनपुट लेने के बाद ही फाइनल फैसला लिया जाएगा। सोलन जिला में आज छुट्टी घोषित कर दी थी, सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, लेकिन कल के लिए डिप्टी कमिश्नर सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि एसडीएम से फीडबैक मांगा गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शाम 8 बजे तक रिव्यू करने के बाद हम लास्ट कॉल ले लेंगे कि कल शिक्षण संस्थानों को रीओपन करना है या बंद रखना है। इसके अलावा लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला में भी आज शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया था। कुल्लू में कल ऑरेंज अलर्ट है। इस कारण 7 बजे तक रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर तोरुल रवीस ने सभी एसडीएम्स को कहा है कि 7 बजे तक अपनी रिपोर्ट भेजें, क्या कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठीक है या नहीं। यानी कि कुल्लू का फैसला भी शाम 7 बजे के बाद होगा। लाहौल स्पीति में कल येलो अलर्ट है, वहां भी रिव्यू लिया जा रहा है और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। बहरहाल अगर कल की बात करें तो कल हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला हो गया, जिसमें कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर और मंडी जिला शामिल है। बाकी जिलों को लेकर बात की जाए, हमीरपुर जिला की बात की जाए तो हमीरपुर जिला के डिप्टी कमिश्नर अमरजीत ने कहा कि कई रास्ते बंद हैं, वहाँ भी परिस्थितियाँ पूरी तरह से बेहतर नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में क्या निर्णय लेना, इसे लेकर हमने एसडीएम से फीडबैक मांगी है। उन्होंने बड़सर का इनपुट जरूर आया कि बड़सर
की कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन कई जगह बताया जा रहा है कि रास्ते ठीक नहीं हैं। इसके चलते डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर का कहना है कि हम इस पर कल अंतिम फैसला लेंगे। किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर में फिलहाल रास्ते ठीक हैं, किन्नौर के शिक्षण संस्थान कल खुले रहेंगे। सिरमौर जिला और शिमला में भी आज बारिश जरूर हुई, लेकिन कल शिक्षण संस्थानों को खुला रखने की बात कही है, चाहे डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप हो या फिर डिप्टी कमिश्नर सिरमौर प्रियंका हो। दोनों डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कल शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई फोरकास्ट में कोई बदलाव होता है, कोई चेंजिंग आती है, तो फिर कल तक फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल भारी बारिश के बीच शिक्षण संस्थानों को बंद रखने और टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने पर अब नया विवाद छिड़ गया है। आज सुबह चौराहा के विधायक हंसराज ने यह मामला सदन में उठाया। हंसराज नियम 130 के तहत प्राकृतिक खेती पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपनी बात कह रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती के लिए पॉलिसी हवा हवाई है, उसी तरह से उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार आपदा के दौरान भी हवा हवाई वाला फैसला ना ले ले। यानी कि हंसराज ने चुटकी ली कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का जो हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर के दौरान स्कूलों को बंद रखने का फैसला है, उन्होंने कहा कि ऐसा चौंकाने वाला फैसला अपने जीवन में नहीं देखा, जिसमें स्कूलों को इस शर्त पर, बच्चों को इस शर्त पर छुट्टी दी जा रही है कि स्कूल की कनेक्टिविटी नहीं है, नदी नाले उफान पर हैं और डिप्टी कमिश्नर डिजास्टर के तहत नोटिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को तो छुट्टी दी जा रही है, लेकिन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को छुट्टी नहीं दी जा रही। हंसराज ने आगे तंज कसते हुए कहा, क्या हिमाचल प्रदेश के अध्यापक पंख लगाकर स्कूल पहुंचेंगे? इतना ही नहीं, ये मामला इसलिए ज़्यादा उठ गया है क्योंकि इससे पहले डीसी हमीरपुर अमरजीत ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उनके जिला में, उन्होंने अपने सिर्फ हमीरपुर की बात रखी है कि अगर हमीरपुर के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को छुट्टी दी जानी है तो फिर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में नहीं बुलाना चाहिए। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाने का कोई औचित्य नहीं रहता। डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा अपने जिला का हवाला देते हुए कहा है कि हमीरपुर जिला में साल में 3-4 बार संस्थानों को बंद रखना पड़ता, चाहे वो गर्मियों के दौरान लू हो या फिर बरसात के दौरान नदी नालों के उफान पर आने या रास्तों के टूटने की स्थिति में हो। और उन्होंने एक बड़ी बात कही है, जो उन्होंने सेक्रेटरी एजुकेशन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मेरे जिला में हमीरपुर में अधिकतर स्टाफ महिलाओं का है। इसके चलते अमरजीत ने यह भी, डिप्टी कमिश्नर ने लिखा है कि इन परिस्थितियों में जब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो टीचर स्कूल कैसे जाएं। इस बारे में हमारी डिप्टी कमिश्नर से कल भी बात हुई। कल भी उन्होंने कहा था कि हम डिजास्टर के तहत शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की नोटिफिकेशन कर रहे हैं। उतना उन्होंने जरूर कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह डायरेक्शन आई है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जाए। उन्होंने कहा यह एजुकेशन डिपार्टमेंट का फैसला है, लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर की नोटिफिकेशन आई तो उसमें मेंशन किया हुआ था कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आना पड़ेगा। लेकिन इस पर बवाल इसलिए क्योंकि इसके बाद भी जब हमने डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर से बात की तो अभी भी वे स्टैंड पर हैं कि हिमाचल प्रदेश की, दूसरे जिलों की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमीरपुर में जहां पर अधिकतर महिला स्टाफ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एक तरह का इस प्रकार की बातें कही जाती है कि दूसरे कर्मचारियों को छुट्टी नहीं तो शिक्षकों को क्यों छुट्टी, इस पर डिप्टी कमिश्नर ने एक शानदार लॉजिक देते हुए कहा कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में सरकारी दफ्तर होते हैं, या वो तहसील हेडक्वार्टर पर होते हैं या सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं या जिला हेडक्वार्टर पर होते हैं, यानी कि अधिकतर हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों की जहां पर दफ्तर होते हैं वो रोड कनेक्टिविटी के पास होते हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्कूल गली मोहल्लों में होते हैं, नदी नालों के किनारे होते हैं और स्कूल एकल स्थान पर होते हैं जहां पर कई रास्तों में रास्ते टूट जाते हैं, कई जगह पर नदी नाले बीच में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस लॉजिक के साथ सेक्रेटरी एजुकेशन को चिट्ठी लिखी थी कि हमीरपुर जिला में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को भी छुट्टी देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि ये लॉजिक समझ नहीं आया कि जब बच्चों को छुट्टी देनी तो टीचर या नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आकर क्या करेगा। बहरहाल
अब डिप्टी कमिश्नर की चिट्ठी शिक्षा सचिव को चली गई है। ये जवाब कब जाएगा, क्योंकि बरसात भी निकल जाएगी, अब 10-12 दिन की बात है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर की चिट्ठी और विधानसभा में उठे मामले के बाद अब ये सवाल आम जनता के जहन में आ रहा है, क्या वाकई हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों को बुलाना शिक्षा विभाग का सही निर्णय है, या जिस प्रकार से हंसराज विधानसभा चुरा के विधायक ने कहा, ये हवाई फैसला है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर चाहे शिक्षा सचिव हो, डायरेक्टर एजुकेशन हो या सरकार को, जब उनका हमने पक्ष जानने की कोशिश की तो इस पर हमें पक्ष दिया गया कि स्कूल के बच्चे छोटे होते हैं, इनोसेंट होते हैं और उनका स्कूल पहुंचना मुश्किल होता है, गाड़ियों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होता है, बारिश में बच्चे भीग जाते हैं, बच्चों को लेकर रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन शिक्षक दूसरे कर्मचारियों की तरह आसानी से स्कूल जा सकते हैं, बारिश में दूसरे कर्मचारियों को भी छुट्टी नहीं दी जाती, वह भी ऑफिस आते हैं, उस दिन प्रशासनिक काम करना होता है। ये बाकायदा चिट्ठी में लिखा है कि जब बच्चों को छुट्टी दी जाएगी तो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आए, सिलेबस पर काम करे, स्कूल से जुड़े दूसरे कामों का निपटारा करे। ये डायरेक्टर की तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से, सरकार की तरफ से पक्ष दिया गया है। लेकिन जब इस पूरे मुद्दे पर चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की चिट्ठी को आधार माने या शिक्षकों का पक्ष जाने, तो अधिकतर देखने में ये मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तर वहाँ पर है जहाँ तक सड़क जाती है, और ख़ासकर वो तहसील हेडक्वार्टर में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, सब डिवीज़न हेडक्वार्टर में है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के कई स्कूल हमने डिजास्टर में देखा, चाहे सिराज की बात हो, थुनाग का स्कूल हो, या जिस प्रकार से वहाँ का कॉलेज हो, ये थाची का कॉलेज हो, या फिर डेजी का स्कूल हो, अधिकतर स्कूल, अकेले सिराज की बात नहीं है, स्कूल एकांत पहाड़ियों पर होते हैं, नदी नाले के किनारों पर होते हैं, गाँव से बाहर होते हैं, और ये माना जाता है कि उधर कनेक्टिविटी टूटती है। यही वजह है कि शिक्षकों का भी ये अधिकतर पक्ष है कि सरकारी दफ्तर जिला मुख्यालय पर होते हैं, सब डिवीजन और तहसील हेडक्वार्टर पर होते हैं। इस कारण रास्तों का टूटना, नदी नालों का बढ़ जाना, उफान पर आना नालों का, यही वजह है कि दूसरे कर्मचारी आसानी से अपने दफ्तर पहुंच सकते हैं। लेकिन जहां गली मोहल्लों में स्कूल होते हैं, एकांत स्थानों पर स्कूल होते हैं, टीचर वहां पर नहीं पहुंच सकते। कई जगह ये दिक्कत आती है, क्योंकि पहले हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर स्कूल गांव के बीच नहीं है, सड़क किनारे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सभी स्कूल नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 1-2 स्कूल होते हैं, अधिकतर स्कूल, और हिमाचल प्रदेश के हर 2-3 किलोमीटर के बाद स्कूल है। इसके अलावा जब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब स्कूल में छात्र ही नहीं आएंगे तो स्टाफ क्या करेगा, क्या ये स्टाफ क्या अपना दूसरा काम पहले नहीं निपटाता था जो छुट्टी के दिन निपटाएगा, क्या पहले अध्यापकों का काम कोई और करता था? ये कई सवाल अब उठ रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर सवालों इसलिए उठने शुरू हुए क्योंकि ये मामला हमीरपुर से उठा है। और बड़ी वजह क्या है कि आज भी अगर बात की जाए तो कई जगह स्कूलों का रास्ता टूट गया है, स्कूलों के कमरों में पानी भर गया है, चूंकि अब डीसी हमीरपुर की चिट्ठी और विधानसभा में मामला उठने के बाद ये मामला उठ गया है। अब देखना यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, शिक्षा विभाग इस पर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि डिजास्टर के तहत हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को दी गई छुट्टी, सिर्फ छात्रों को दी गई छुट्टी क्या वाकई सही फैसला है, या शिक्षण संस्थान बंद तो मतलब बंद, यानी उस दिन स्टाफ को भी नहीं बुलाना चाहिए। क्या स्टाफ को बुलाना कोई रिस्क है? ये बड़ी बात है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में पिछले 30 घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह भूस्खलन व अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं। जिला ऊना में आज अलग अलग स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में एक टीचर और एक बच्चा आ गया, दोनों घायल हैं। नहरनिया नंदपुर रास्ते पर थड़ा गांव के पास टीचर सुरेंद्र कुमार बाइक से चौकी मनियार स्कूल जा रहे थे। इस दौरान अचानक पहाड़ी दरकर सड़क पर आ गिरी और मलबे की चपेट में आकर फंस गए। वहीं ऊना जिला के मुख्यालय के साथ लगते आपदा बराना स्कूल में भारी बारिश के कारण यहां स्कूल भवन के पीछे बना सुरक्षा का डंगा गिर गया। डंगे के साथ ही स्कूल का एक कमरा इसकी चपेट में आ गया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। डिप्टी कमिश्नर ऊना ने भी बताया कि कुछ स्कूलों में कमरों में पानी भर गया है, रास्ता टूट गया है।
घटना के समय कक्षा में शिक्षक मौजूद थे, लेकिन उन्होंने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली। अगर कुछ क्षण की भी देरी हो जाती तो बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। हालांकि हादसे के समय बच्चे कक्षा में मौजूद नहीं थे, वरना स्थिति भयावह हो सकती थी। उधर कांगड़ा जिला के धर्मशाला से सटे सुधेड़ क्षेत्र में बीती शाम को पहाड़ी पर बना 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कांगड़ा के इंदौरा में कई घर और किसानों की जमीन जलमग्न हो गई। यहां गाड़ियां पानी में तैरती हुई सोशल मीडिया पर साफ देखी गई। चंबा जिला के भरमौर के सैली पंचायत में आज सुबह पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हो गया। इससे एक घर को नुकसान पहुंचा। चंबा जिला प्रशासन ने अलर्ट को देखते हुए आगामी आदेशों तक मणिमहेश यात्रा को भी स्थगित कर दिया है। शिमला के आईएसबीटी के समीप पांजड़ी में एक बहुमंजिला मकान के आगे लगी सुरक्षा दीवार गिर गई। इससे मकान को खतरा पैदा हो गया है। उपमंडल बगाना क्षेत्र में पिछले लगभग 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते कई सड़कें बंद हैं, नदी नाले उफान पर हैं, खेतों में जलभराव से मक्की की फसल को नुकसान हुआ है। प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पठानकोट भरमौर समेत 482 से ज्यादा सड़क मार्ग बंद हैं। लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे में बीती रात सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा की फिर शुरुआत हुई, लेकिन भारी बारिश के चलते कई विधायकों को अपने सड़क मार्ग बदलकर विधानसभा तक पहुंचना पड़ा, क्योंकि नेशनल हाईवे में जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ था। लेकिन कई विधायक यहां पर 2 बजे के आसपास पहुंच गए, लेकिन खराब मौसम और यातायात बाधित होने के चलते कुछ विधायक आज शिमला नहीं पहुंच पाए। प्रदेश में बनने वाले भवनों के लिए नियम और सख्त हो जाएंगे। मकान बनाने के लिए पक्की जमीन और भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट अब मैंडेटरी कर दी गई है। आपदा को लेकर गठित की गई कैबिनेट की सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हिमाचल के चंबा व कांगड़ा में कल हैवी टू हैवी रेनफॉल होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंडी व कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर व लाहौल स्पीति के लिए येलो अलर्ट रहेगा। यहां पर भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश में 31 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश में कांगड़ा, चंबा, मंडी व शिमला में आज जबरदस्त बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगस्त माह के दौरान बर्फबारी होने का सिलसिला जारी हो गया। लाहौल स्पीति के शिंकुला दर्रे में ताजा हिमपात हुआ। बर्फबारी होने से दारचा, शिंकुला, पद्मू सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। इससे पहाड़ों पर ठंड बढ़ने लगी है। खासकर ऊंची चोटियों पर जनता को अभी से ही भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज ऊना के पेखूवाला में सोलर प्रोजेक्ट का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विक्रम ठाकुर को पेखूवाला प्रोजेक्ट का फोबिया हो चुका है। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट की डीपीआर केंद्र ने बनाई, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब इस मामले पर उनसे पूछा जाए। उन्होंने कहा चीफ इंजीनियर बिमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अगर कोई बीजेपी वालों के पास तथ्य या सबूत हो तो सीबीआई को देने चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से भी जुड़ा कोई एविडेंस है तो ईडी के सुपुर्द करना चाहिए और इसमें एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। उन्होंने कहा 15 सितंबर से प्रोजेक्ट फिर शुरू होगा। इससे पहले विक्रम ठाकुर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। 0 पॉइंट पर प्रोजेक्ट लगाया गया। आज पूरा प्रोजेक्ट जलमग्न है। 32 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट में आज तक कभी भी पूरी बिजली पैदा नहीं हुई। प्रोजेक्ट से आज भी जनरेटर से पानी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन शर्तों पर कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया था उनका आज तक पालन नहीं किया गया। उन्होंने कंपनी पर जुर्माना लगाने की डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों का नुकसान हुआ। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने आईएसबीटी शिमला में पार्किंग फ्लोर की व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर प्रश्न लगाया, जिसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आईएसबीटी शिमला में पार्किंग फ्लोर में चल रही कमर्शियल एक्टिविटीज की जांच की जाएगी। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि करुणा मूलक आधार पर रोजगार से संबंधित कसौली के 10 मामले तथा तहसील सोलन के 19 मामले लंबित हैं। नान के विधायक अजय सोलंकी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में नाहन विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 20 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें 48 गांवों को लाभ हुआ है। मंडी के विधायक अनिल शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल का डिप्टी सीएम
मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हर वर्ष बरसात में मंडी शहर के लिए बनी पेयजल योजना में समस्या बढ़ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए 21 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार कर वित्तीय अनुमोदन के लिए प्रेषित किया है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा संबंधित अनियमों के प्रावधान अनुसार 24 मई 2025 को प्रदेश में स्थापित सभी शहरी निकायों के वार्डों के परिसीमन व आरक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार परिसीमन की अंतिम तिथि 1 जुलाई तथा आरक्षण की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2026 को तय की गई है। कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जंगली जानवरों द्वारा मनुष्यों को हो रहे नुकसान में राहत राशि का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों द्वारा घरेलू पशुओं को नुकसान करने पर भी राहत राशि देने का प्रावधान किया गया है। चुराह के विधायक हंसराज द्वारा जाति प्रमाण पत्र पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही कानूनी दिक्कतों के निपटारे के लिए बंदोबस्त अधिकारी धर्मशाला को चुरा जाकर मामले निपटाने का आदेश दिया जाएगा। भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने दुर्गम क्षेत्र ब्रह्मोर पांगी में शिक्षकों के कुल 426 पद रिक्त हैं। वहीं स्वीकृत पदों की संख्या 1338 है। अभी तक 900 पद शिक्षकों के भरे गए हैं। जसवा परागपुर के विधायक विक्रम सिंह द्वारा वन महोत्सव के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 2 वर्षों में 31 वन महोत्सव के दौरान 35,240 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि वन महोत्सवों के आयोजन पर 17,87,720 की धनराशि खर्च की गई और पौधारोपण पर कुल 14,92,000 रुपये खर्च हुए। इन पौधों की जीवित दर 60 से 100% के आसपास का अनुमान भी जताया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने प्रिविलेज मोशन लाया है। सुधीर शर्मा ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर सदन में गलत आंकड़े प्रस्तुत करने के आरोप लगाए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि 2025-26 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने 25,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। पिछले साल मानसून सत्र में बताया गया था कि 34,000 से ज्यादा को रोजगार दिया गया है। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने 23,000 को रोजगार देने की बात की। इस पर पूरे मामले पर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वह सोशल मीडिया पर नोटिस शेयर नहीं कर सकते। विधानसभा सचिवालय के पास ये पत्र विचाराधीन है। इस आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है और आगामी कार्रवाई की जाएगी। अन्य खबरों की बात करें तो मणिमहेश यात्रा के दौरान 3 युवकों की दुखद मौत की सूचना है। तीनों की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। इनमें 2 की बीती रात व 1 की आज सुबह मौत हो गई। जान गंवाने वाले तीनों पंजाब के थे। इनमें 2 पंजाब के पठानकोट और 1 गुरदासपुर का बताया गया है। सोलन जिला के दाड़ला घाट में बीती शाम छामला गांव में एक सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में 21 वर्षीय ट्रक चालक अर्पित की मौके पर मौत हो गई। शिमला जिला के ठियोग की पराला मंडी में बीती रात गाड़ी में सो रहे चौपाल के 38 वर्षीय सागर पर तेज धार से हथियार से हमले का मामला सामने आया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मारपीट की घटना सामने आई। अस्पताल के लंगर हाल में एक व्यक्ति ने बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बीच बहसबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। प्रदेश में चिट्टे के अवैध कारोबार में युवाओं के साथ ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आने लगी है। शिमला पुलिस ने अब तक NDPS एक्ट के मामलों के तहत कई ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात है कि ऐसे मामलों में पुलिस के कर्मचारी भी पकड़े गए हैं। शिमला पुलिस ने अभी तक 2 पुलिस कर्मचारियों को आरोपी बनाने के बाद सरकार ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पिछले दिनों पुलिस ने 24 ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची प्रदेश सरकार को सौंपी है। इनमें नशा तस्करी में संलिप्त होने के आरोप लगाए गए हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी पुलिस ने सिफारिश की है। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर संदीप शाह गिरोह से जुड़े मामले में शिमला पुलिस ने CID के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन के साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने CID के जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रजत के रूप में हुई है। वे वर्तमान में शिमला में सेवाएं दे रहा है। CID से पहले वह शिमला जिला पुलिस में तैनात रह चुका है। पुलिस इस मामले में आरोपी की
संलिप्तता को लेकर पूछताछ के आधार पर आगामी कार्रवाई कर रही है। अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह के मामले में पुलिस अभी तक गिरोह के सरगना संदीप शाह समेत 69 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें 59 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। धन शोधन मामले के मुख्य आरोपी अरविंद राजटा की पत्नी बबीता राजटा ने आपराधिक तरीके से प्राप्त 29 करोड़ रुपए शराब कंपनी, होटल फर्म और साझेदारी में निवेश किए। सीबीआई कोर्ट शिमला में दाखिल चार्जशीट में ये जानकारी सामने उभर कर आई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।